The manhunt to arrest separatist leader Amritpal Singh. Now getting on the Punjab Police's search operation for Amritpal Singh. An arrest warrant has been issued against Amritpal Singh. Pakistani ideologue Amritpal Singh has been declared as a fugitive. There is a high alert which has been sounded in the state of Himachal as well as. Now a 30-member Punjab Police team is in Assam's Dibrugarh. With protesters gathering outside the Indian mission in London to demonstrate against the Indian government. ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ मैं खुद क्यों ना होवां, मेरा कोई बच्चा क्यों ना होवे। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा और आज हम बात करेंगे पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार को फटकार लगी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से कोर्ट ने कहा है कि ऑपरेशन अमृतपाल, ये पूरा ऑपरेशन जो था वो एक इंटेलिजेंस फेलियर है और साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे संभव है कि इतने सारे पुलिस बल मिलकर भी एक अमृतपाल को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, जबकि उससे जुड़े सभी अधिकतर लोग जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं। पंजाब में आए इस पूरे तूफानी जो राजनीतिक तूफान है उसके न्यायिक पहलुओं को समझाने के लिए हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉ स्ट्रीट जर्नल में। नमस्कार सर, पंजाब को बहुत ही करीब से आप देख रहे हैं, राजनीतिक विषयों पर आप काफी अपनी पकड़ रखते हैं। इसके सामाजिक और राजनीतिक जो पहलू है ये पूरा ऑपरेशन अमृतपाल जो था उस पर हम बात करेंगे, लेकिन न्यायिक पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं? एनएसए लगा है एक 30 साल के लड़के पर। सर जी, नहीं देखिए, अब एनएसए हो कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ, पहले भी जैसे अभी भी बहुत सारे लॉ हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, दिस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, और ये अगर आप संविधान को देखें तो आर्टिकल 19 अगर आप देखें, राइट टू फ्रीडम जो लिबर्टीज हैं, दे आर सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। उसी तरह से अगर आप इवन जो रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार है 25 आर्टिकल 25 में, दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और आर्टिकल 21 देखें तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, लेकिन उसी के बाद आर्टिकल 22 आता है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात का प्रोविजन लाता है। तो जहां तक और फिर प्रियम्बल भी अगर आप देखें तो वहां यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात आती है। तो अगर आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, अगर 19 देखते हैं, अगर आप 1922 देखते हैं, तो there is a clear cut provision, there are clear cut provisions in the constitution। और वैसे भी आपको पता ही है कि इंडियन स्टेट जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में जब ये बात हुई थी कि क्यों भारत को यूनियन कहा जाता है, फेडरेशन क्यों नहीं यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने यही बात कही थी कि भारत में द कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म यूज किया है वो यूनियन यूज किया गया, वो इसलिए क्योंकि अनलाइक यूएसए, इंडियन यूनियन जो है वो किसी संधि के आधार पर नहीं बना है। जैसे यूएसए में बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने संधि की, उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी को सरेंडर किया और यूनाइटेड स्टेट्स बनाया। तो इंडिया इज नॉट ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं आजकल, लेकिन इंडिया इज नॉट ए यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। क्योंकि ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंदर सॉवरेनिटी जो है वो डिवॉल्व की गई ब्रिटिश मोनार्क के द्वारा, वो पार्लियामेंट से पास हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और उसके बाद ये द प्रिंसली स्टेट्स दे सरेंडर देयर सॉवरेनिटी एंड दे साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जो कि सेम लीगल डॉक्यूमेंट था जो कि और भी महाराजा ने किया। तो इस तरह से अगर भारत में अगर देखें तो भारत में इंडिया इज नॉट लाइक कनाडा कि जहां रेफरेंडम हो जाए कि जो भाई आप अगर अलग होना चाहते हो क्यूबेक तो आप अपने विचार दो। इट्स नॉट ब्रिटेन कि जहां पे स्कॉटलैंड को हटाने अलग रखने के लिए वहां रेफरेंडम करवाया गया। इंडिया में नो गवर्नमेंट कैन अलाउ एनी रेफरेंडम फॉर सेसेशन, है ना। सेसेशन की हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोविजन है ही नहीं कि कोई अलगाववादी शक्तियां जो हैं उनको बढ़ावा मिले। और ये भारत की सरकार का या राज्य की सरकार का ये संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि अगर कोई ऐसी शक्तियां हैं, कोई अलगाववादी शक्तियां हैं, तो उनके खिलाफ स्टेट जो है अपना कोर्सन यूज कर सकता है। और उसके लिए संविधान इसके लिए अलाउ करता है कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ बना सकते हो। और जो मैंने आपको कहा वो
आर्टिकल 22 के अंदर आपको संविधान जो है भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि वो ऐसे कानून बना सकता है जिसमें कि जो मतलब आपको 6 महीने तक तो बगैर ट्रायल के भी रखा जा सकता है। और उसके अलावा बिल्कुल आपकी बात से सहमत है सर, लेकिन आज हरियाणा और पंजाब कोर्ट ने इसको इंटेलिजेंस फेल्यूर करार दिया है राज्य सरकार के लिए। आप जो बात कह रहे हैं अलगाववादी किसी भी विचारधारा को, जी राज्य सरकार की विफलता मानी जानी चाहिए, लेकिन अभी हम इंतजार करें, हो सकता है कि वो पकड़ में आ जाए। ऐसा कुछ मतलब अभी तक तो राज्य सरकार यही कह रही है कि वो गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम इंतजार कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है सर कि गिरफ्त में हो और राज्य का जो माहौल है वो बिगड़े ना, इसके लिए पुलिस इस बात को छुपा रही है, क्या ये भी हो सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि राज्य में कोई माहौल बिगड़ने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मीडिया की अपनी एक सोच हो सकती है, एक अपना इमेजिनेशन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पंजाब जाएं और वहाँ ग्राउंड रियलिटी देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है। सर पंजाब एक ऐसा जी सर, पंजाब वो स्टेट रहा है कि पहले भी इतिहास भी ऐसा अलगाववादी नेताओं का जो इतिहास जो झेल चुका है पंजाब और पंजाब वासी, उसको क्या रिपीट? जी सर आप नहीं, वो देखिए, वो बीत गई सो बात गई। अब वो पंजाब बदल चुका है। पंजाब के लोगों को पता है कि उस समय तशद्दुद के दौर में क्या हुआ, तो वो नहीं चाहेंगे कि उस दौर में वापस जाएं। मुझे नहीं लगता है कि पंजाब के लोग चाहते हैं कि वो दौर वापस आए, तो इसलिए ऐसा कोई मतलब ऐसी उम्मीद नहीं है कि कुछ इस तरह की बात होगी कि लोग सड़कों पे आएंगे या एक बढ़ावा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा ये मीडिया के द्वारा हाइप भी किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जी सर, मीडिया ने हाइप किया है, हालांकि कई बुद्धिजीवी जो हैं पंजाब से और देश के दूसरे भागों से कह रहे हैं कि ये जो पूरा ड्रामा है इसको एक तरीके से स्क्रिप्टेड तरीके से सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इस जो चिंगारी थी काफी महीनों से, काफी सालों से पनप रही थी, जिसको इंटेलिजेंस लगातार सरकार के नॉलेज में ला रहा था। बावजूद इसके ये जो पूरा पंजाब का जो एक चेहरा दिखाया जा रहा है ग्लोबली, ये गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये तो मतलब देखिए, लोगों के अपने परसेप्शन हो सकते हैं। लोगों को भारत एक प्रजातंत्र है तो लोगों को आजादी है व्यक्ति की, लेकिन जहां तक मेरी अपनी सोच है और जहां तक मेरा अध्ययन रहा है पंजाब का, और जहां तक मुझे लगता है कि मैं पंजाब को समझता हूँ, तो मेरी समझ में तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जनाधार है या कि बहुत पंजाब के लोग मतलब फिर से वापस मुड़ रहे हैं उस काले दौर की ओर। ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता। सरकार की विफलता रही है कि आपने देखा अजनाला में जो कांड हुआ, उसमें सरकार मेरे ख्याल में उतनी तरह से तैयार नहीं थी, और अभी भी अगर ये पुलिस की गिरफ्त से निकल चुका है तो मतलब हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर वो भाग गया है तो फिर ये चीजें होती हैं, अपराधी भाग जाते हैं, अपराधी चंगुल से निकल जाते हैं। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है ना? तो ये चीजें होती हैं कि अगर कोई भाग जाए तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि पूरी सरकार ही विफल हो गई या कंप्लीट फेलियर हो गया। आपकी बात से सहमत है, बिल्कुल हमें समय का इंतजार करना चाहिए। 80,000 पुलिस बल, एक इंसान, सब गिरफ्तार हो जाते हैं सिवाय जिसके खिलाफ ऑपरेशन चलता है। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। सर, आप वहां रहते हैं, आपने वहां के माहौल को देखा है। आम दर्शक जो आज पंजाब में नहीं, उन्हें समझाएं कि क्या एक 30 साल का लड़का जो कुछ समय पहले ही सर गल्फ दुबई से आया और आज इतना बड़ा खतरा हो गया कि आज पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। सर, तो क्या वहां का माहौल क्या ऐसा दिखता रहा है? नहीं, ऐसा है कि मतलब कुछ बारिश शक्तियां, हमारे एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, आप देखते ही हैं, उनकी पूरी रहता है। पंजाबी डायस्पोरा है और पंजाब से मतलब ये सारा एक प्रॉप अप किया जाता है ना, इन चीजों को प्रॉप अप किया जाता है। एक उसके मतलब एक बंदा को उसको एक इमेज देने की कोशिश की जाती है, वो रिवाइव करने की कोशिश की जाती है, इमिटेशन होता है। ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड लगती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये सारी चीजें लगता है स्टेज मैनेज की गई है ना। तो ये तो लोगों को समझ में भी आ रहा है, लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है ना। और जो नहीं समझेंगे तो उस तरह के लोग, फ्रिंज एलिमेंट तो हर सोसाइटी में होते हैं, तो
और वो तो हमेशा रहे हैं। अकाली दल का एक धड़ा रहा है जो रेडिकल रहा है ना। अलगाववादी शक्तियां पंजाब में, हर जगह पूरे भारत में, एक भारत को खतरा तो रहता ही है। आप नॉर्थ ईस्ट में देखें, कश्मीर में देखें, ऐसी कुछ शक्तियां होती हैं जो कि भारत को कमजोर करना चाहती हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या उन्हें जनाधार है या नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इनका जनाधार है पंजाब में। तो आपको लगता है सर ये एक लड़का है जो कि जिसे आप कह रहे हैं कि इसका कोई जनाधार नहीं है, तो सोशल मीडिया द्वारा इसको हीरो बनाया गया जैसा कुछ? हाँ, एक जनाधार तो ऐसा कुछ नहीं लगता। ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी सपोर्ट ही नहीं, कुछ सपोर्ट ही नहीं, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ। मैंने तो आपको कहा कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट ऐसे होते हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो मेहनत कश जनता है, जो किसान है, उनको मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ऐसा सपोर्ट था इसके लिए। और ऐसे लोगों को तो प्रोपेगेंडा मतलब पब्लिसिटी मिल जाती है ना। अगर इस तरह की बातें आप करें तो मतलब फेमस होने में क्या, इनफेमस होना तो बहुत आसान है ना। अभी मैं आपसे कुछ कह दूं, मैं इनफेमस हो जाऊंगा, है ना। आप कुछ कह दें, आप इनफेमस हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस तरह के लोग तो मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए और मतलब उस तरह की चीजें करते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर अब जो हम लोग देख रहे हैं कि केंद्र में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और जो बीजेपी है, ये दोनों की जो दुश्मनी है वो देखी जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाई रही है उस पे केंद्र का हमेशा उंगली उठी है। लेकिन सर पंजाब में पंजाब में तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में तो जुगलबंदी है। जुगलबंदी जो आप दिख रही है सर, वो क्या पहले दिखती तो शायद ये चीजें इतनी बढ़कर नहीं आती? देखिए, जुगलबंदी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि जैसा आप देखें आर्टिकल 355 को, तो केंद्र की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले, है ना। केवल पुलिस के, क्योंकि इसमें बाहरी शक्तियां इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर है कि केवल पंजाब पुलिस, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पंजाब पुलिस, उसके बस की बात नहीं है कि ये सारी चीजें, पहले भी मिलिटेंसी को जब सप्रेस किया गया पंजाब में, तो पंजाब पुलिस थी लेकिन इंडियन आर्मी भी थी। तो ये तो सबको मिलजुल कर ही करना होगा। जुगलबंदी तो बहुत जरूरी है। दोनों का संवैधानिक, मैंने आपको शुरू से कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का दोनों का कर्तव्य बनता है कि वो मिलकर काम करें और इसको जड़ से खत्म करें, मतलब टू निप इट इन द बड, जिसको कहते हैं कि अभी इसको बढ़ने ही ना दे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब ये मतलब अपना परवान चढ़ रहा, उसके पहले इसको कुचल दें, और वो ये कर रहे हैं, है ना। एक बंदा भाग गया, एक बंदा अभी पकड़ में नहीं आया, तो उसको इतना बड़ा मतलब शगुफा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, वो भी पकड़ में आ जाएगा। बाकी लोग भी उतने ही इम्पोर्टेंट थे जो उनके आसपास थे। मुझे तो लगता है बाकी लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट थे जो उसको आगे बढ़ा रहे थे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सफल भी रहे सर, और आगे बढ़ाने में, उसको गिरफ्त से बाहर रखने में भी सफल रहे। जो उसके फंडर्स हैं, हाँ, तो जो बाहर रखने में भी सफल रहे, वो भी पकड़ में तो आ ही रहे ना। जिन्होंने उनको भगाने में मदद की है वो भी तो पकड़ में आ चुके हैं ना। और बाकी लोग भी आ जाएंगे, जो शेल्टर देंगे वो भी आ जाएंगे। तो सभी की जिम्मेदारी है। केवल एक आदमी थोड़ी में, कोई हिंदी फिल्म का हीरो थोड़ी में एक ही हीरो है जो 10 लोग है। सारे लोग शामिल है, जो शामिल है सभी आएंगे। न्यायिक पक्ष पे आपने बात करी सर, राजनीतिक पक्ष पे भी बात करी। थोड़ा सा इसका धार्मिक पक्ष पे हमें थोड़ा रोशनी दीजिए, क्योंकि धार्मिक जो वेशभूषा थी वो उसको रखता था और उस तरीके से वो आगे बढ़ता था। तो एक खास समुदाय को लेकर इस पर भारत में ये इस तरह की डॉक्टर अम्बेडकर, अभी कानून की बात आप करते हैं, आपका प्लेटफॉर्म भी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था ना कि भारत के प्रजातंत्र को एक चीज की खतरा है, वो है गुरु भक्ति से। भक्ति का जो होता है, तो ये तो एक इमिटेट करने की बात है। आप पहनावा ले लीजिए, भारत में गुरु बाबा इनकी कोई कमी तो है नहीं, है ना। पंजाब तो कितने डेराज चल रहे हैं, कितने बाबा हैं, जथेराज हैं, तो लोग इमिटेट करते हैं। पॉलिटिशियन भी इमिटेट करते हैं, जो सो कॉल्ड रिलीजियस पीपल है वो भी इमिटेट करते हैं। तो इसको ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई रिलीजन का मामला नहीं है। ये एक मतलब अलगाववादी शक्तियां, भड़काने वाली शक्तियां, लोगों में एक भावना फैलाने की बात होती है कि भाई आपके साथ अन्याय हो रहा है ना। एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। तो और जो भी आर्थिक जो असंतुष्टता है उसको एक धार्मिक पहनावा देने की कोशिश की जाती है।
ऐसे लोग बिल्कुल। कोशिश करते रहते हैं। पंजाब तो बॉर्डरलैंड स्टेट है, तो हमेशा से कोशिश हो रही है। आपको याद होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे वो भी इसकी बात करते थे। उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी, बहुत बार होम मिनिस्टर से भी मिले कि ये ड्रोन आ रहे हैं और हथियारों को गिराया जा रहा है पंजाब में, पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, नकली मुद्राएं दी जा रही हैं, ड्रग्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मिलजुल करना एक गैंगस्टरिज्म जो है, ड्रग्स है, ये सारा कुछ एक बहुत ही डेंजरस कॉकटेल बना हुआ है ना, जिसमें रिलीजन का तड़का लगाया जाता है। तो डेंजरस धन्यवाद। कॉकटेल है जिसपे रिलीजियस का तड़का लग रहा है। बट हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी थे, जो ये मानते हैं कि अलगाववादी जो ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर हावी हो रही है, लेकिन साथ ही वो इस बात को भी मान रहे हैं कि स्क्रिप्टेड है ये सारा कुछ ड्रामा। सर, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।